गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चंदन हिंदी पाठमाला क्लास 5th में 4th चैप्टर पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है वो अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज भी इसकी हो चुकी है और हमने ये तीनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया है। तो साथ में आप लोग अपनी कॉपियाँ कंप्लीट करते चलेंगे। ओके, चलिए, हमारा 4th चैप्टर है हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। हॉकी के क्षेत्र में उनका नाम ना भूतो ना भविष्यति। भूतो ना भविष्यति, भूतो मीन्स भूतकाल, भविष्य ने आने वाला काल, भविष्य काल, मतलब ना तो कभी भूल पाए थे और ना ही भूल पाएंगे। भूतो ना भविष्यति की उक्ति को सही अर्थों में चरितार्थ करके दिखा दिया है, यानी खरा उतर के दिखाया है। मैं आता है। उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है, मतलब वो बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे, इसलिए कहा जाता है कि वो हॉकी के जादूगर हैं। इस नाम से उनको जाना जाता है। भारत के किसी अन्य खिलाड़ी को शायद ही इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई हो जितनी कि मेजर ध्यानचंद को प्राप्त हुई। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयाग के एक सामान्य राजपूत परिवार में 29 अगस्त 1905 में हुआ था। उनके पिता सेना में एक मामूली सिपाही थे। मेजर ध्यानचंद एक साधारण स्कूल में पढ़े। खेलकूद में भी उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, मगर कुछ बात तो थी जिसके कारण वह सतत साधना और अभ्यास में ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया है। झांसी से पढ़ाई करके वे सेना में भर्ती हो गए। तब तक भी हॉकी के प्रति कोई विशेष लगाव उनमें नहीं था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी सिखाने का श्रेय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी की देखरेख में ये हॉकी खेल के प्रति इतनी आकृष्ट हुए कि हॉकी और गेंद को अपनी चिरसंगिनी मान लिया। उनका खेल देखकर बड़े से बड़े हॉकी खिलाड़ी भी दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। इसमें एक वर्ड आता है चिरसंगिनी, यानी हमेशा साथ रहने वाली, मतलब हॉकी और गेंद को अपनी चिरसंगिनी यानी हमेशा साथ में रहने वाली मान लिया। ठीक, अब जो बड़े से बड़े खिलाड़ी थे वो उनके हॉकी गेम को देखकर अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। मीन्स दांतों तले उंगलियां दबाना, यानी कि उनकी गेम को देखकर और भी जो खिलाड़ी थे बड़े से बड़े वो हैरान रह गए थे, हैरान रहने लगे। एक बार इनकी रेजिमेंट का दूसरी रेजिमेंट से मैच हो रहा था। इनकी टीम 2 गोल से पीछे थी। केवल 4 मिनट बाकी थे। तभी इनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, आगे बढ़ो जवानों, कुछ तो करो ध्यान। बस तभी ध्यानचंद के शरीर में बिजली आ गई और अगले 4 मिनट में 3 गोल करके उन्होंने वह काम कर दिखाया जो शायद ही कोई और खिलाड़ी कर सके। तभी से उनका नाम पूरे देश में छा गया। ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड के स्थान पर खेलते थे और हमेशा इसी स्थान पर खेले। फॉरवर्ड खिलाड़ी पर ही गोल की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय हॉकी के चोटी के खिलाड़ियों में ध्यानचंद नामक एक पतले सैनिक को भी चुना गया था। 1926 में भारतीय सेना के हॉकी दल को न्यूजीलैंड भेजा गया। यह दौरा मेजर ध्यानचंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। न्यूजीलैंड की मजबूत टीम व वहां के दर्शक मेजर ध्यानचंद का खेल और उनके गोल करने के व्यू रचना देखकर हतप्रभ रह गए। उसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन गए। अब उनका नाम दुनिया भर के हॉकी प्रेमियों की जुबान पर था। यहाँ वर्ड आया है हतप्रभ, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। मतलब जो वहाँ पे बैठे हुए जो दर्शक थे, जो उनका मैच देख रहे थे, वो
आश्चर्यचकित रह गए कि जिस तरह से मेजर ध्यानचंद ने कैसे गेम खेला और कैसे गोल किया। तो ये सब देख के वहाँ के जो दर्शक थे वो आश्चर्यचकित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद के खेल से प्रसन्न होकर सेना के अधिकारियों ने उन्हें सिपाही से लांस नायक बना दिया। 1928 में ध्यानचंद भारतीय टीम के साथ एम्बेसडर ओलंपिक में भाग लेने गए। 1932 के ओलंपिक खेलों तक वे नायक बन चुके थे। 1938 में वे जमादार, फिर सूबेदार, कैप्टन और बाद में मेजर नियुक्त किए गए। एम्बेसडर 1928 और लॉस एंजिल्स 1932 की ओलंपिक प्रतियोगिता जीतने के बाद भारतीय टीम 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गई। तब दर्शक इनका चमत्कारी खेल देख दंग रह गए। दर्शकों और खिलाड़ियों को शक हुआ कि कहीं यह खिलाड़ी ने अपनी स्टिक के साथ कोई चुंबकीय शक्ति तो नहीं लगा रखी है, जिसके कारण गेंद हमेशा उनकी स्टिक के साथ चिपकी रहती है। तो जब हद से बढ़ गई तो इनसे दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया, परंतु दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने दनादन गोल करने शुरू कर दिए और दर्शकों को अपने खेल से इतना प्रभावित कर दिया कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि यह खिलाड़ी तो हॉकी का जादूगर है। जर्मनी के दर्शक ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि ध्यानचंद को प्रशंसकों से बचाने के लिए कई बार पुलिस को बुलाना पड़ा। बर्लिन ओलंपिक खेलों के समय ध्यानचंद अपने सर्वोत्कृष्ट काल में थे। जर्मन तानाशाह हिटलर ने उनसे विशेष तौर पर हाथ मिलाया और जर्मनी में अच्छे पद पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु मेजर ध्यानचंद ने भारत के प्रति अपने देश प्रेम के कारण तानाशाह हिटलर का आमंत्रण ठुकरा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ध्यानचंद ने हॉकी के खेल से संन्यास ले लिया। एक समारोह में मेजर ध्यानचंद ने बड़े विनम्र भाव से कहा था, हॉकी के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत सेवाएं मुझसे बन पड़ी हैं, उनका कारण मेरे देशवासियों का मेरे प्रति प्रेम और स्नेह है। तरुण हॉकी खिलाड़ियों से मैं हमेशा यही कहूँगा, अपने देश का झंडा ऊंचा रखो। सन 1968 की मैक्सिको ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के अवसर पर ध्यानचंद को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मानित किया गया। यह स्वयं स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ हॉकी के बदौलत ही हूँ। हॉकी खेलते समय मुझे असीम आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ है। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के इस महान खिलाड़ी जादूगर का झांसी में निधन हो गया। उन्होंने खिलाड़ी, प्रशिक्षक और सलाहकार के रूप में भारतीय हॉकी की जो सेवा की है, उसके लिए भारत देश व भारतीय हॉकी मेजर ध्यानचंद की सदैव ऋणी रहेगी। मेजर ध्यानचंद का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से हमेशा लिखा रहेगा। चलिए बच्चों, ये तो था हमारा चैप्टर जिसमें मेजर ध्यानचंद के बारे में दिया हुआ है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वह कौन थे, उनके पिता कौन थे, वह कौन से परिवार से थे, वो किस चीज़ में रुचि रखते थे और हॉकी से उनका अटैचमेंट कैसे हुआ, वो पूरा दिया हुआ है। तो चैप्टर बहुत अच्छा था। आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को हॉकी की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। चलो, तो आप लोगों का काम मैं आपको सौंप देती हूँ। शब्दार्थ पढ़ना है और आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ओके, इसके आगे एक्सरसाइज आप लोगों को मिल जाएगी PDF, तो आप इस PDF से अपनी जो कॉपी है उसको, बुक है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके,
So thank you. Have a nice day.